बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मिक्स टू बुलिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईज दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश। बड़े टाइम बाद ऐसा हुआ है कि रिटेलर्स और एफआईज एक ही तरफ दिख रहे हैं और प्रोज दिख रहे हैं मोस्टली बियरिश। तो ये था आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को यहाँ पे हम शॉर्ट करके देखेंगे इस कॉलम में इंस्ट्रूमेंट वाइज, इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। तो इस कॉलम में हमें दिखने वाला आज का बाय सेल का डेटा, इसमें दिखने वाला हमें आज की जो ओवरऑल पोजीशन कल से आज तक के लिए कैरी हुई थी उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट करेंगे। तो हम नेट क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई है ओवरऑल कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। तो 18,000 लॉट का सेल है रिटेलर्स का, 86,000 लॉट ओवरऑल शॉर्ट में है वो। डीआईएस का थोड़ा सा 223 लॉट की बाइंग आई है, 81,000 लॉट अभी भी वो भी शॉर्ट है। 22,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज के द्वारा, 1,66,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है। 3,500 लॉट का सेल आया है प्रोज का, 1,750 लॉट वो ओवरऑल लॉन्ग में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर का बाय है 1,86,000 लॉट्स का, 1,45,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में है। कोई चेंज नहीं है डीआईएस की पोजीशन में, 2,000 लॉट उनके ओवरऑल इंडेक्स कॉल लॉन्ग में है। एफआईज की कॉल सेलिंग आई आज 1,90,000 लॉट्स की, 1,73,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग में है अभी भी। और प्रोज को देखें तो 4,200 लॉट वो बाय करके गए और 31,000 लॉट उनके अभी भी नेट सेल में इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स पुट का डेटा देखिए, रिटेलर वापस से 34,000 लॉट सेल करके गए हैं और 4,98,000 लॉट उनका ओवरऑल नेट सेल है। डीआईएस को देखें तो ऑलमोस्ट 30,000 लॉट उन्होंने इंडेक्स पुट बाय करी है, 3,52,000 लॉट इंडेक्स पुट उनकी ओवरऑल लॉन्ग में है। एफआईज भी सेल करके गए 2,81,000 लॉट पुट, और अब उनकी जो नेट पुट लॉन्ग है वो 1,43,000 लॉट के करीब है। प्रोज काफ़ी तगड़ी बाइंग करके गए 2,85,000 लॉट्स, और 3,500 लॉट उनका अब नेट बाय रह गया, बाय में आ गए क्योंकि पहले वो नेट सेल में थे। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो स्टॉक फ्यूचर में 22,000 लॉट की बाइंग आई है एफआईज की, और 7,37,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स स्टॉक फ्यूचर में तो सेलिंग करके गए 26,000 लॉट की, लेकिन स्टॉक कॉल्स में काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग करी है 1,32,000 लॉट की सडनली, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। हालांकि थोड़ी सी पुट भी सेल करके गए वो। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं। और कैश मार्केट में रोज़ सलाह करके आ रहे थे डीआईएस और एफआईज, और आज ऐसा लग रहा है कि सलाह नहीं हुई और बात नहीं बनी। 2,100 करोड़ के आसपास की बाइंग है एफआईज की और 300 करोड़ के आसपास की सेलिंग है डीआईएस की, यानी बैलेंस सेलिंग जो है वो रिटेलर्स करके गए हैं लगभग 1,800 ऑट करोड़ की। और चलते हैं अब हम आज का, इससे पहले रिव्यू कर लेते हैं ऑप्शन चेन देखने से पहले। तो जो एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा सा पॉजिटिव बायस दिख रहा था, प्रोवाइडेड कि वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिले, और वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट प्रॉपर रहा, और उसके चलते आज हमारे मार्केट ने भी अच्छी क्लोजिंग दी है। बहुत ज़्यादा तो ऊपर का मूव नहीं दिया, लेकिन एक डिसेंट 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। और सबसे अच्छा ये होता है कि जब भी मार्केट थोड़ा सा भी पॉजिटिव में खड़ा होता है तो स्टॉक्स अच्छे मूव देते हुए दिखाई देते हैं, विच वॉज सीन। हालांकि कैश के स्टॉक्स में आज काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग देखने को मिली। आई थिंक कुछ सेबी का नया कुछ मार्जिन रूल आज से इफेक्टिव हुआ है, उसके चलते कई सारे ब्रोकर्स ने जो है वो सेलिंग इंड्यूस करवाई अपने क्लाइंट्स को। और देखिए काफ़ी इन द मनी कॉल्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि माफ़ कीजिएगा, ये हमारा आज का डेटा जो है वो अब इरेलीवेंट हो गया क्योंकि अब एक्सपायरी हो चुकी, तो अब नया डेटा जो है वो रेलिवेंट रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 24,000 पे भी अच्छी इन द मनी कॉल दिखाई दे रही हैं, 24,500 पे भी तो काफ़ी इन द मनी कॉल्स कैरी हुई हैं। हालांकि 25,000 के ऊपर एक बड़ी रेजिस्टेंस अभी भी है, यहाँ पे ये कॉल्स हैं काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में। और जैसा कि हम देख सकते हैं कि कॉल्स लेकर के कौन गया है आज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉल, इंडेक्स कॉल में बाइंग मोस्टली रिटेलर्स की है फिलहाल, लेकिन नेट बेसिस पे एफआईज कैरी करके गए हैं। सो एक थोड़ा मिक्स टाइप का यहाँ पे सिचुएशन बनती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें, तो हमारे लिए बड़ा सिंपल हो जाता है कि 25,000 के ऊपर हमें कोई बुलिश कैंडल मिले, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट टाइम फ्रेम की। सेफ प्लेयर्स 10 to 15 मिनट की कैंडल को देख सकते हैं प्राइस एक्शन कंफर्मेशन के लिए। उस कैंडल के हाई ब्रेक पे हम यहाँ पे तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं विद टारगेट ऑफ 25,100। 100 का लेवल मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा वर्ल्ड मार्केट का सपोर्ट मिला तो इसके ऊपर भी बाजार निकल सकता है। वहाँ पे फिर हम क्वांटिटी और बढ़ा सकते हैं इस लेवल पे, और फिर टारगेट
जो मिल सकता है विच कैन बी अल्टीमेट टारगेट 25,200। एक बढ़िया यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर 25,200 के ऊपर निकला तो मेजर शॉर्ट कवरिंग की फिर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वहाँ पे फिर एक बड़ा मूव हमें बाजार में देखने को मिल सकता है। सो इन द मनी पुट्स काफ़ी सारी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मंदी का प्लान है तो 25,000 के नीचे बाजार जाएगा और वहाँ पे हमारे को एक बियरिश कैंडल मिली, उसके लो ब्रेक पर हम शॉर्ट का ट्रेड डेफिनेटली ले सकते हैं। विद टारगेट जो है इसके अंदर दोस्तों ओपन रहेंगे। नीचे इतनी बड़ी कोई ना सपोर्ट है ना कुछ है, नई ऑप्शन चेन है। सो गेम 24,900, 24,800 और इवन फर्दर डाउन भी जा सकते हैं। तो बड़ा खतरनाक गेम हो सकता है अगर नीचे की तरफ हम निकलते हैं तो। ऊपर की तरफ हालांकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो पुट सेलिंग से सपोर्ट बनी है। हालांकि एक चीज़ ज़रूर है कि इन द मनी में कॉल्स ज़्यादा दिख रही हैं एज़ कम्पेयर टू इन द मनी में जितनी पुट्स हमारे को दिख रही हैं। तो देखते हैं आगे की ऑप्शन चेन भी वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमें, विच इज़ 14 अगस्त। तो 14 अगस्त के अंदर कुछ ज़्यादा खास नहीं है। और देख लेते हैं 29 अगस्त। चलिए वहाँ पे भी कुछ खास हमें डेटा नहीं दिख रहा। कुछ इन द मनी पुट्स में, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इन द मनी पुट्स के अंदर थोड़ा काम यहाँ पे डिसेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पुट सेलिंग हुई है या बाइंग हुई है, ये अगले 1-2 दिनों में हमें पता लगेगा, क्योंकि बाज़ार किस डायरेक्शन में मूव देगा। अगर कल कोई बड़ा मूव आ जाए तो ये फिर कंफर्म हो जाएगा कि इन प्लेयर्स ने क्या किया था, और बड़े अच्छे चांसेस बन रहे हैं अगले 1-2 दिनों के अंदर एक बड़े मूव के आने के। अब वो साइड कौन सी होगी वो लेवल्स हमें कंफर्म करके बताएंगे, हमें कोई बायस नहीं रख के चलना है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखते हैं जिसकी एक्सपायरी है 7 अगस्त। 51,564 पे हुई है क्लोजिंग। अब देखिए कितनी सारी इन द मनी कॉल्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं। सो लाइन लगा के, हालांकि काफ़ी प्रीमियम टूटे हैं बट फिर भी चेंज इन वाई आज काफ़ी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यानी 51,500 के ऊपर जब तक हमें कोई बुलिश कैंडल मिलती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो वहाँ पे सर्टेनली लॉन्ग साइड का ट्रेड हम ले सकते हैं। पहला टारगेट जो मुझे दिख रहा है वो 51,800 का दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट चेंज इन वाई दिखाई दे रहा है बिफोर 52,000। तो सेकंड टारगेट होगा हमारा 52,000। क्वांटिटी 51,800 के ऊपर डेफिनेटली हम बढ़ा करके चल सकते हैं और मेजर शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर बाजार सस्टेन करता है 52,000 के ऊपर। सेम प्राइस एक्शन कैंडल्स भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जैसे हमने निफ्टी में बात करी। तो यहाँ पे 52 के भी ऊपर निकलते हैं तो 52,200, 52,500 के भी टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं अगर मोमेंटम मिला। काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं, तो आज काफ़ी तगड़ा काम हुआ है। और देखिए गेम बिल्कुल ज़बरदस्त बनी है। अगर नीचे का ट्रेड लेना है मैं प्रेफर करूँगा 51,500 के नीचे शॉर्ट करने का। सपोर्ट ज़्यादा नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ पे सपोर्ट बिल्कुल खाली है। 51,000 का ही सीधा टारगेट आता हुआ दिख रहा है। अगर 51,500 के नीचे निकले तो फिर गेम जो है थोड़ी सी डाइसी हो जाएगी। हालांकि एक 51,300 पे एक छोटी सपोर्ट दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे सडनली थोड़ा सा बढ़ रहा है टोटल ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद फिर सीधा अगला स्टॉप जो है वो दिख रहा है 51,000 का, और 51,000 के नीचे मेजर पैनिक काइंड ऑफ अ सिचुएशन हमें देखने को मिल सकती है। आगे की ऑप्शन चेन भी देखते हैं विच इज़ 14 अगस्त। 14 अगस्त के अंदर इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं देखने को मिल रहा, और 28 अगस्त जो कि मंथली ऑप्शन चेन है उसको भी चेक कर लेते हैं। ये ऑप्शन चेन भी दोस्तों देख करके मुझे, जो अभी हमने बैंक निफ्टी की करंट वीक की ऑप्शन चेन देखी है, वो देख करके मेरे को लग रहा है कि अगले 1-2 दिनों के अंदर कोई बड़े मूव की अच्छी संभावना यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। फिर निफ्टी को देखते हैं। 6 अगस्त की एक्सपायरी है उसकी, और 23435 पे आई है क्लोजिंग। कुछ इन द मनी कॉल्स यहाँ पे भी दिख रही हैं, और 435 पे क्लोजिंग है। तो अगर हम ओपनिंग के ऊपर कोई भी बुलिश कैंडल मिलती है, प्रेफरेबली अबव 450 मिले, एटलीस्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम में मिले टारगेट, लेकिन उसमें 23,500 का होगा तो कम क्वांटिटी में ट्रेड करना बेटर रहेगा। वहाँ पे 23,500 के ऊपर फिर एक और बुलिश कैंडल मिले हमें, तो फिर वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ा करके ट्रेड ले सकते हैं। और 23,600 का टारगेट रहेगा। अल्टीमेट टारगेट पॉसिबल है 23,700 तक का भी, क्योंकि एक बार अगर मेजर शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे ट्रिगर हुई तो फिर बियर्स भी अच्छे से पैनिक कर जाएंगे। अभी कोई कैंडल इस तरह की बनती हुई नहीं दिख रही कि जिसके अंदर बियर्स पैनिक करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो वो बियर पैनिक कैंडल का भी मैं वेट कर रहा हूँ कि वो बने, तो एक बढ़िया गेम वहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा।
हालांकि बियर्स वेट कर रहे हैं कि उनके मतलब की एक कैंडल बन जाए, तो हमें ओपन दोनों तरफ रहना है। साथ साथ दोस्तों मैं जनरल व्यू भी आप लोग को शेयर कर रहा हूँ कि हमें ओपन दोनों तरफ रहना है हमें, लेकिन लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए जरूर साथ में चलना है। तो आप 23,400 के नीचे देखिए कोई खास सपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है, सीधा 23,300 और वहाँ पे भी राइटर का देखिए कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, या इवन 200 तक का भी लेवल पॉसिबल है अगर गिरने पे बाजार आया तो। मिड कैप निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं जिसकी एक्सपायरी अब है 5 अगस्त। 12857 पे हुआ है मार्केट क्लोज। 13,000 का लेवल अभी मिस कर रहा है ये। और जैसा मैंने बोला कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर जो कैश के स्टॉक्स हैं वहाँ पे आज सेलिंग देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखिए बड़ा गेम तभी बनेगा जब 12,900 के ऊपर निकलेगा। उससे पहले कोई भी बाइंग की अगर हम पोजीशन लेते हैं तो क्वांटिटी कम ही रखनी चाहिए। 12,850 के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम में भी एक 5 मिनट की कैंडल के हाई ब्रेक पर भी अगर ट्रेड लेते हैं हम तो बहुत कम क्वांटिटी लेनी चाहिए, क्योंकि टारगेट जो है वो 12,900 तक का है। 900 के ऊपर बुलिश कैंडल मिलती है तो फिर एक बड़ा गेम हमें देखने को मिल सकता है। इवन 13,000 भी फिर उस समय पॉसिबल है। इन द मनी में कुछ पुट्स भी दिखाई दे रही हैं और शॉर्ट का ट्रेड 850 के नीचे सर्टेनली बनता है यहाँ पे, और नीचे फिर सपोर्ट है 800 पे। हालांकि फ्रेश राइटिंग का यहाँ पे ज़्यादा कुछ सीन नहीं बनता हुआ दिख रहा, लेकिन इसके नीचे निकले तो फिर मेजर पैनिक दिखेगा और कैश के स्टॉक्स में बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग भी उस सूरत में हमें देखने को मिलेगी। तो अगर आप कैश में भी खाली ट्रेड करते हैं तो भी इस लेवल को वॉच आउट जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं वापस, हम डिस्क्लेमर और रूल्स को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, और जो हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और हमारा जो वेबिनार है वो 4 अगस्त को है। 4 अगस्त को जो भी लोग एनरोल हो रहे हैं उस वेबिनार के लिए उसकी डिटेल्स वो देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेरे टीम मेंबर्स के भी नंबर्स दिए हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं और डिटेल वहाँ से ले सकते हैं। एज ए कॉम्प्लीमेंट्री आपको 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स प्रीमियम चैनल का जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे अगर आप वेबिनार के लिए एनरोल होते हैं तो चलिए इंडेक्स फ्यूचर्स के ऊपर आते हैं। काफ़ी अच्छे लॉन्ग्स एफआईज ने यहाँ पे दिखाए हैं, तो इट इज़ अ वेरी गुड साइन। 22,000 लॉट की बाइंग है। ओवरऑल ये डेटा मेरे लिए पॉजिटिव है, क्योंकि 18,000 लॉट फर्दर सेल करके गए हैं रिटेलर्स। तो रिटेलर्स थोड़ा सा मंदा देख रहे हैं बाजार को, लेकिन एफआईज को अभी भी तेज़ी दिख रही है, तो उन्होंने आज फ्रेश लॉन्ग यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में ऐड किए हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो इंडेक्स कॉल के डेटा के अंदर एक थोड़ा सा मिक्स एलिमेंट दिखाई दे रहा है। मिक्स एलिमेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, हालांकि रिटेलर्स का बाय है कॉल्स के अंदर, लेकिन वो मेनली उनके शॉर्ट जो आज क्लोज हुए हैं, पर्टिकुलरली निफ्टी की जो कॉल राइटिंग थी मोस्ट लाइकली ये वो वाले शॉर्ट्स क्लोज हुए हैं। तो लेकिन नेट सेल में अभी भी बैठे हुए हैं, वो अभी भी ओवरऑल बाजार को मंदा ही देख रहे हैं। सिमिलरली एफआईज के लॉन्ग्स आज काफ़ी सारे क्लोज हुए हैं, जिस चक्कर में उनका नेट सेल दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल अभी भी लॉन्ग में बैठे हुए हैं। प्रोज का कोई ज़्यादा बड़ा ना बाय है ना सेल है, थोड़ी सी सेलिंग है पोजीशन। तो ये डेटा मुझे थोड़ा सा मिक्स टू हल्का सा पॉजिटिव, मैं 55-60% की रेटिंग इंडेक्स कॉल के डेटा को दे सकता हूँ यहाँ पे। इसका एक और कारण भी है दोस्तों कि रिटेलर की जो देखिए आज काफ़ी अच्छे लॉन्ग्स पुट्स के क्लोज हुए हैं, यानी रिटेलर के पास अब थोड़े से कम पुट्स हैं। ये एक थोड़ा सा नेगेटिव, बल्कि मैं इसको रीड करूँगा, कारण ये कि अब रिटेलर के पास अब ज़्यादा पुट्स नहीं है, क्योंकि आज की निफ्टी की एक्सपायरी के बाद जो है काफ़ी पुट्स उनकी हल्की हो गई हैं, उनके लॉन्ग क्लोज हो गए हैं। ये ज़रूर है कि उनके शॉर्ट्स भी क्लोज हो गए, लेकिन लॉन्ग मेनली उनकी पोजीशन निकल गई है। तो ये एक थोड़ा सा बाजार के लिए नेगेटिव है, और ओवरऑल भी वो नेट सेल में बैठे हुए हैं। हालांकि एफआईज की भी काफ़ी पुट्स आज कम हुई और कॉल के कंपैरिजन में ज़्यादा कम हुई हैं। अब कॉल अभी भी उनकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट्स। और लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, देखिए प्रोज हमने कल बात की थी, आपको याद भी होगा कि डाउन साइड हमें कैप दिख रही है, क्योंकि प्रोज काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में पुट सेल में बैठे हैं। अब क्योंकि आज उनके जो शॉर्ट्स थे वो क्लोज हो गए, उसके चलते उनकी ये बाइंग दिख रही है और वो नेट बाय में आ गए हैं। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है दोस्तों। जो पुट्स का डेटा है वो मेरे लिहाज से थोड़ा सा नेगेटिव दिखाई दे रहा है मुझे। पहले 2 डेटा पॉजिटिव थे, ये तीसरा डेटा मुझे थोड़ा नेगेटिव दिख रहा है। अब चौथा डेटा जो है स्टॉक फ्यूचर्स का, वो पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि अच्छी बाइंग दिखाई है 28,000 लॉट्स की, तो ये पॉजिटिव आ गया अगेन। तो 3:1 की रेशो से हमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए वापस से गड़बड़ हो रही है, क्योंकि रिटेलर बहुत बड़ी क्वांटिटी में लॉन्ग ऐड करके गए हैं। तो 3:1 के बाद ये अभी 3:2 हो गया, तो यानी डेटा के अंदर 60-40 टाइप की सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा वन साइडेड डेटा भी नहीं है। यानी बाज़ार अगर न्यूज़ पे चला, वर्ल्ड मार्केट पे चला,
तो फिर अकॉर्डिंगली अपनी तरफ वो एडजस्ट हो सकता है जिस तरफ वर्ल्ड का फ्लो है या कोई भी न्यूज़ फ्लो आता है। तो हमें थोड़ा सा लेवल्स की कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना चाहिए और पहले स्टेप पे क्वांटिटी कम ही लेनी चाहिए, ताकि जब कंफर्मेशन मिले सेकंड स्टेप पे हमें, तो उसके बाद वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो वो हम फिर ट्रेंड को सही डायरेक्शन में पकड़ पाएंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना, स्टॉप लॉस सिस्टम में ही डाल करके चलना है दोस्तों। और बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों, लेवल को बिल्कुल कल और परसों 2 दिन ऐसे लग रहे हैं मुझे एक ट्रेंडिंग मूव आ सकता है, तो कहीं लेवल के अगेंस्ट चल पड़े तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगी गेम, इसलिए बहुत ध्यान रख करके ट्रेड करना है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।